नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइफ। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। नेशन लाइफ की ड्राइव न्यू ईयर स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम मौजूद है स्कॉलर्स ग्लोबल स्कूल में। यहाँ शिक्षा पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल बनी हुई हैं मिसेस पूनम सक्सेना। आइए इनसे बात करते, जानते हैं इनके क्या विचार है शिक्षा पर। नमस्कार मैम, वेलकम टू आवर चैनल। मैम, क्योंकि हम शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं तो मेरा शुरुआती सवाल आपसे यही रहेगा कि जब स्कूल की स्थापना हुई थी तो क्या लक्ष्य लेकर चले थे आप? जब हमने स्कूल को शुरू किया था तो मैं 4-5 महीने बाद मैंने ज्वाइन किया था। और जब क्योंकि मैंने दिल्ली में मेरा एक्सपीरियंस था तो मेरा जब शुरुआत में तो था कि मैं सोच के ही आई थी कि इसको बेस्ट स्कूल बनाना है और हर फील्ड में अच्छा हो और मेरे यहाँ के बच्चों के लिए उनको दिल्ली न जाना पड़े एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए। तो ये मेरा लक्ष्य था कि हमेशा बेस्ट अपने बच्चों के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने स्कूल के लिए। जी मैम, बेस्ट चीज़ें आप चाह रही थी अपने बच्चों के लिए, तो हमने अभी स्कूल का राउंड लिया तो काफ़ी हमें फैसिलिटीज़ हमें दिखी। तो मैं उन फैसिलिटीज़ के बारे में जानना चाहूँगी कि कैसी कैसी फैसिलिटीज़ आप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे एक होता है ना महत्वपूर्ण होती हैं बच्चों के लिए, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है जिनसे, तो उन फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए। जो स्कूल में जैसे कि हम बोलते हैं जब एजुकेशन की बात करते हैं तो हेड, हार्ट एंड हैंड्स, इन तीनों का नरिशमेंट चाहिए होता है। तो ज़्यादातर लोग पढ़ाई को देते हैं, दैट इज़ कि हम खाली हेड को नर्चर करते हैं, लेकिन हैंड्स को यानी कि स्किल्स को और स्किल्स को यानी कि चाहे वो स्पोर्टिंग स्किल्स हो, चाहे वो स्पीकिंग स्किल्स हो, तो उन सब चीज़ों का, चाहे सिंगिंग स्किल्स हो उनका। और तीसरा जो है हार्ट का यानी कि इमोशन का, यानी कि इमोशनल वेलबींग। अब सब जगह दुनिया में जाना गया है कि एक इंटेलिजेंट बच्चे से अच्छा एक सेटल्ड बच्चा जो मेंटली स्टेबल हो, जो दुनिया की कोई भी परेशानी से घबराए ना और सबका चैलेंजेस का सामना अच्छे से करे। तो हमारे स्कूल में म्यूज़िक, आर्ट, डांस, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स में हम आप लेंगे तो फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, स्केटिंग और ये स्विमिंग का छोटे बच्चों का स्प्लैश पूल है, जो कि मैं नहीं कहूँगी कि स्विमिंग क्लासेस, लेकिन बच्चों का फियर जो है वो हट जाता है पानी को देख के, इनका फियर। तो और इसके अलावा हमारे पास स्पेशल रूम्स हैं म्यूज़िक के लिए, आर्ट के लिए, डांस के लिए, थिएटर के लिए। और हमारे पास लेक्चर थिएटर है जहाँ पे हम बहुत अच्छे अच्छे अचीवर्स को बुलाते हैं एंड दे इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रन। और स्कूल के टीचर्स भी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों को, लेट्स से पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके और एक्सप्लोरिंग एंड इन्हेंसिंग देमसेल्व्स, इन सब चीज़ों को लेके। करियर काउंसलिंग को लेकर हमने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि ज़्यादातर इस एरिया के बच्चे जो हैं उनको इतना अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं है। तो हम करियर अवेयरनेस का हमारा पूरा ड्राइव चलता है और हम साल में हर महीने एक कोई ना कोई वीक मनाते हैं। जैसे आजकल हमारा वोकल फॉर लोकल चल रहा है, तो जिसमें हम बच्चे जो है खुद ही एक्टिविटीज़ टीचर्स की मदद से करते हैं, जिसमें अवेयरनेस रहती है कि कितना ज़रूरी है हर ज़िले को सेल्फ सफिशिएंट बनना। तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई कैन से। फिर असेंबलीज़ होती हैं हमारे यहाँ जिसमें 100% पार्टिसिपेशन है, तो और क्लास प्रेजेंटेशंस प्रेजेंट करते हैं जिसमें अगेन 100% पार्टिसिपेशन है। तो बच्चे जो हैं वही कंपेयरिंग करते हैं, वही गाते हैं, वही डांस करते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो इसीलिए जो अब क्लास 1 क्या नर्सरी के बच्चे को भी स्टेज फ्राइट बिल्कुल नहीं है। तो व्हेन आई से नाउ 21st century is of 3 C's. So first one being the confidence, second one being the communication, and third one being the collaboration. So इसीलिए हम जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बिलीव नहीं करते, we believe in doing the activities all together where the weaker one is supported by the stronger one. इसके अलावा हमारे पास अटल टिंकरिंग लैब है जो नीति आयोग से हमें मिली है, क्योंकि हमने हर फील्ड में इतना अचीवमेंट किया तो हमें वो ग्रांट मिली है और हमने लैब सेटअप की है। और हमारे बच्चे जो हैं 6th ऑनवर्ड्स वो अपना जब उनका पीरियड होता है वो जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी जानते हैं और बहुत सारे मॉडल्स बनाते हैं, और जो उनके दिमाग में विचार हैं वो उनको कहते हैं ना कि वो रियलाइज़ करते हैं। तो मैम, बीइंग एज अ प्रिंसिपल ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर स्टूडेंट के पास जाएं, उनसे इंटरेक्ट करें, तो फिर भी मैं आपका एक ओवरऑल इंटरेक्शन के बारे में जानना चाहूँगी कि आपका बच्चों के साथ इंटरेक्शन। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्योंकि मेरा बच्चों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है
और स्कूल के शुरुआती 5-6 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है एज अ टीचर। सो बीइंग अ साइंस टीचर, तो कुछ जो बच्चे मेरे यहाँ पहला 10th का बैच था, उन बच्चों को मैंने 6th क्लास से पढ़ाया, 7th 8th 9th 10th। तो वो एक जो कनेक्शन बना है बच्चों का, वो आगे भी ट्रांसफर होता है, बच्चे आपस में बातें करते हैं। फिर जो मेरा कम्युनिकेशन रहता है असेंबलीज़ में, और जब मैं ब्रेक में होता है तो मैं जब भी मैं राउंड पे लेती हूँ, जो बच्चा मुझे मिलता है मैं उससे ज़रूर बात करती हूँ। फिर बच्चे अपनी बर्थडे विशेस के लिए मेरे पास आते हैं, तब मैं उनसे बात करती हूँ। और मेरा मेन काम है मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। सो इंस्पिरेशन का मुझे मालूम नहीं, लेकिन मोटिवेट मैं हर बच्चे को बहुत करती हूँ। हाँ, तो मैं बहुत मोटिवेट करती हूँ कि वो जहाँ पे भी हैं उससे बेहतर बने। सो इसीलिए जो है हमारे स्कूल में 4-5 बच्चे नहीं, पूरा स्कूल जो है वो, और बच्चे तो इतने इन्वॉल्व हैं एक्टिविटीज़ में कि वो घर में छुट्टियाँ भी लंबी रखना पसंद नहीं करते। दे वांट टू कम टू स्कूल ऑल द टाइम। सो ये मेरा कनेक्शन है। और मैं कभी क्लास ऑब्जर्व करती हूँ, कई बार मैं वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, बच्चों की भी, टीचर्स की भी, बीइंग अ CBSE रिसोर्स पर्सन। सो वो सब स्किल्स मेरे को हैं एंड आई डू दैट। जी मैम, आपने भी ATL लैब की बात करी थी कि नीति आयोग का ये इनिशिएटिव है। ऐसे ही एक और इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ने लिया है NEP को लाके। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्कूल में? कैसा उस पर आपके विचार है? हाँ, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कोविड के साथ साथ आई, और मैं तो ये बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा वक्त था उसको लाने का, क्योंकि हमें उसको पढ़ने का, समझने का समय मिल गया लॉकडाउन के टाइम में। तो जब से स्कूल खुले हैं, और मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें वो पाई जो हम ऑलरेडी कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, कोलैबोरेशन देन टू कंपटीशन, स्किल्स पे ध्यान, तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी अपने स्कूल में कर रहे थे। और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं, जैसे प्री प्राइमरी में चेंजेस आने हैं वो हम प्री प्राइमरी में करेंगे, और ये एक दिन में बदलाव नहीं आता, और फेजेस में आएगा। जैसे NEP का इम्प्लीमेंटेशन का प्लान भी गवर्नमेंट ने शेयर किया हुआ है, तो वो भी जो है स्टेजेस में आता है और स्टेप बाय स्टेप ही आता है। तो मेरे हिसाब से एकेडमिक एक्सीलेंस पे हम ध्यान देते हैं, और कंसेप्ट बिल्डिंग पे, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जो है वो मेरे स्कूल का है। और आई माई सेल्फ हैव टेकन सेवरल वर्कशॉप विद द टीचर्स हाउ टू प्लान लेसन्स व्हेन वी आर डूइंग द कॉम्पिटेंसी। मैम, ये पूरा NEP, मतलब पूरा तो नहीं मैं बोलूँगी कि NEP ज़्यादातर फोकस है कि प्रैक्टिकल्स और एक्सपोजर की तरफ बच्चों के लिए। तो आपके स्कूल में किस तरह का एक्सपोजर, किस तरह के प्रैक्टिकल स्किल्स बच्चों को मिलती हैं, और कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक बच्चे की लाइफ में प्रैक्टिकल्स बिल्कुल को डेवलप करना? बिल्कुल। जैसे NEP में भी है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि छोटे बच्चे जब हम वो शेप्स सीखते हैं नर्सरी KG के, कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये क्यूब है, ये 2D है, ये 3D है, तो हम बच्चों को कहते हैं आज अपने घर जाना और मम्मी के किचन में देखना कौन कौन सी शेप्स के बर्तन हैं। तो देखिए, जो बच्चों ने स्कूल में सीखा वो कल अगले दिन आके अपनी टीचर्स को बताते हैं। तो हम जो पढ़ाई है उसको घर से लिंक करके चलते हैं। और स्कूल में भी जैसे हर क्लास में जो है लैब का पीरियड है, मैथ्स लैब है स्कूल में, और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब भी है, और लाइब्रेरी में भी हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी है। तो रीडिंग को हम बहुत जैसे NEP में भी है, रीडिंग को बहुत फोकस करना है। तो बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं, वो जो कि अब बच्चों को आके स्टोरी सुनाते हैं। तो अब हम पेरेंट्स की भी वर्कशॉप लेते हैं कि हाउ टू टेल द स्टोरी। और हम जब भी है मौका मिलता है तो पेरेंटिंग के लिए भी हम वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं जो पेरेंट्स आते हैं। ओके मैम, आपने पेरेंट्स की बात करी तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि एक जब बच्चा एंटर होता है स्कूल में तो एक कंसर्न होता है पेरेंट्स का, एजुकेशन तो होता ही है, एक अलग से आता है सेफ्टी या सिक्योरिटी का। तो आपके स्कूल में कैसे बच्चों को सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आप इंश्योर करते हैं? मतलब अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि मैंने देखा है दिल्ली में बच्चों को बाहर से ही उठा लेते हैं, पिक करते हैं पेरेंट्स और ड्रॉप करते हैं। और मैं कभी जब मैं आती हूँ रास्ते में भी, तो कोई स्कूल पढ़ता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बच्चे मेन रोड पे उतर रहे होते हैं और ऐसे ही जा रहे होते हैं अनएस्कॉर्टेड। हमारे स्कूल का जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा है, तो बसेस जो हैं बच्चों को स्कूल के अंदर से ही बिठाती हैं और अंदर से ही छोड़ती हैं। और जब बच्चों की छुट्टी होती है, एक डिस्पर्सल प्लान है जिसके हिसाब से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है पूरे स्कूल में टीचर्स की गाइडेंस में वो बच्चे उतरते हैं और बस तक पहुंचाए जाते हैं। बस में भी हमारे पास कंडक्टर है, क्लास स्कूल में भी कॉरिडोर्स में हमारे यहाँ कैमरे हैं, और वॉशरूम के बाहर भी जो भैया लोग जो सफाई करते हैं वो भी वहाँ ड्यूटी पे रहते हैं टू सी कि कोई ऐसी इशू प्रॉब्लम ना आए।
मैम आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके ही बारे में कि लाइक आपका पूरा सफ़र अभी तक का कैसा रहा, बीइंग एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर। आपने बताया कि आप पहले टीचिंग करती थी, तो आपका सफ़र कैसा चल रहा है और कैसा इसको कहाँ तक आप लेके जाने वाले हैं? सच बताऊं तो जब मैंने टीचिंग शुरू की थी तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को प्रिंसिपल बनना है, क्योंकि मुझे टीचिंग में ही बहुत इंटरेस्ट था। और मैं जब छोटी थी क्लास में भी, तो जब भी कोई मौका मिलता था तो व्हेनेवर टीचर यूज्ड टू आस्क मी कि विल यू प्रेजेंट समथिंग, तो आई वाज देयर ऑलवेज। तो मैं खुश थी, लेकिन आई थिंक गॉड वांटेड मी टू nurture a school, so that's why the journey began. So after 10 years of teaching I got an opportunity to be a vice principal. वहाँ मैं 6 साल वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल में वाइस प्रिंसिपल रही। और वहाँ से मैं कहूँगी मेरी जो क्षमताओं को पंख लगे, मुझे एक्सपोजर मिला वहाँ के। आई एम रियली थैंकफुल टू माई प्रिंसिपल ओवर देयर एंड द मैनेजमेंट हु गेव मी वेरी गुड एक्सीलेंट एक्सपोजर एंड कॉन्फिडेंस दैट आई केम टू स्टार्ट अ स्कूल हियर with 70 children only, and today we are 1700. And as a principal I feel I am still learning, and जब तक जीते हैं तब तक सीखते हैं, और जैसे सीखना छोड़ते हैं हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो मेरी बिलीव यही है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओके, तो ये थे मिस पूनम सक्सेना, प्रिंसिपल ऑफ द स्कॉलर्स ग्लोबल स्कूल। तो इनके जो विचार थे शिक्षा पर और कैसे अपने स्कूल को ये आगे लेके जाने वाले हैं, क्या क्या ये यूनिक फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को देती हैं और किस तरह की जो ये एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करती हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेशन लाइव। धन्यवाद।